हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी एनटीएस परीक्षा 2021 के लिए जीएस और जीके के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। ये उस सीरीज का दोस्तों 10वां वीडियो होगा। अगर आपने इससे पहले के 9 वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसमें हम लोग इतिहास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिवाइज कर चुके हैं। अब भूगोल की बारी थी तो भूगोल के भी 2 वीडियोज हो चुके हैं। ये उसका तीसरा वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 51 है कि भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है। तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता है कि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहीं पर पाक जल संधि भी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो रेगुर क्या है, अगला प्रश्न है कि रेगुर क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर नाम से भी जानते हैं। तो रेगुर क्या है, काली मिट्टी है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 21 दिसंबर को होता है सामान्यतः। चूँकि ऑस्ट्रेलिया देखिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो जब वहाँ पे सर्वाधिक लंबा दिन होगा तो कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबी रात होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं। तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल देखिए 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके ऊपर जो है समताप मंडल आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है। सबसे पहले मानचित्र का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था अलेक्जेंडर ने। भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई कितनी है। तो 6371 किलोमीटर है। एशिया का सबसे निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो एशिया का सबसे निष्प्राण क्षेत्र पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो ये देखिए, जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर के 2 भाग नहीं थे, मतलब कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज नहीं थी। तो इस वजह से तब इस प्रश्न का राइट आंसर जम्मू कश्मीर था। अब इस टाइप का प्रश्न नहीं बन सकता क्योंकि एक तरफ लद्दाख की सीमा लग रही है, एक तरफ कश्मीर की सीमा लगेगी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिरेनीज पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में है। तो जो पिरेनीज पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। सिजकी क्या है। सिजकी आप सभी लोगों को पता होगा, सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति को हम लोग सिजकी कहते हैं। एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग है जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है। मतलब जो सूर्य की गर्मी आती है तो कुछ तो धरती को गर्म करती है, कुछ वैसे ही वापस हो जाती है। तो जो वापस हो जाती है उसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। श्रीहरिकोटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता भी होगा। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। नैन्सी जो है ब्रिटेन का औद्योगिक नगर है। ब्रिटेन के अन्य औद्योगिक नगर को भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एसएससी 1-2 प्रश्न ऐसे जरूर पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नीबुयान मरुभूमि कहाँ है। तो नूबियान मरुभूमि सूडान में स्थित है। तो नूबियान मरुभूमि कहाँ है, सूडान में स्थित है। ओडिशा में सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो मयूरभंज में है। सिमलीपाल, सबसे पहले आप लोग यही याद कर लीजिएगा कि सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ पर, मयूरभंज में। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं। तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।
अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आप सभी लोगों को पता होगा इंदिरा पॉइंट है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है कैस्पियन सागर। विश्व के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? तो लॉयड बैराज जो है पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? लॉयड बैराज। और कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोच्चि भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो कोच्चि जो है भारत के पश्चिमी यानी अरब सागर वाले तट पर स्थित है। चंबल नदी पर कौन से बांध स्थित हैं? कोई ना कोई बांध जरूर इसमें पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो। तो चंबल नदी के बांध देखिए जवाहर सागर है, राणा प्रताप है और गांधी सागर है। तो चंबल नदी पे जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर बांध स्थित हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट आप सभी लोगों को पता होगा बृहद निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत के किन राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है, म्यांमार की सीमा को टच करती हैं या म्यांमार से सीमा बनाती हैं? तो भारत के देखिए मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार की सीमा को भी टच करते हैं, मतलब म्यांमार से बाउंड्री बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7 नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। टॉरस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए और विजन एग्जाम चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़े रखिए। विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।